परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हमें इसराइल के बारे में कुछ विषय चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। एक छोटे से इसराइल राज्य सारे दुनिया क्यों डरती है? केरल स्टेट से भी छोटा है ये इसराइल राष्ट्र, और ये इसराइल राष्ट्र का पॉपुलेशन जो है 95 लाख्स है यहूदियों का, लेकिन केरला का पॉपुलेशन 3.34 करोड़ है। और ये इसराइल का लेंथ जो है राष्ट्र का 470 किलोमीटर, उसका वाइड जो है 135 किलोमीटर। इतना छोटा सा एक राष्ट्र, उतना नहीं, इस राष्ट्र के छोटा राष्ट्र के चारों तरफ करीब 22 इस्लामिक कंट्रीज़ है। इस 22 इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में एक छोटा सा यहूदियों का एक राष्ट्र अर्थात इसराइल राष्ट्र आज सारे राष्ट्र को डराते हैं। सारे राष्ट्र जो है इनके साथ पराजय हो जाते हैं। हम जानते हैं कि 1948, 1956, 1967, 1973, 1987 इत्यादि अनेक समय पर युद्ध हुआ इसराइल के साथ। अनेक राष्ट्र एक मिलजुल कर एक होकर इसराइल के साथ युद्ध किया, लेकिन सभी युद्ध में ये छोटा सा राष्ट्र पराजय नहीं हुआ, लेकिन विजय हुआ। कारण क्या है? मैं मेरे मित्रों को, मेरे भाई बहनों को मैं कहने के लिए चाहूँगा, इसका उत्तर दूसरा कोई भी दे नहीं सकता, लेकिन बाइबल दे सकते हैं। इसराइल का सारे चरित्र इतिहास हमारा बाइबल में हमको मिलता है। बाइबल छोड़कर, बाइबल को अलग करके इसराइल के बारे में हम कुछ भी जो बोल नहीं पाएगा। ये शक्ति कहाँ से आया वो बाइबल कह सकते हैं। ये ज्ञान और ये एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट, जो भी विषय उनके जीवन, उनका वो राष्ट्र में मिला है, उसका कारण स्पष्ट रूप में बाइबल में हम देख पाएगा। इसलिए हम थोड़ा समय ये कुछ विषय हम बाइबल में से हम देखने के लिए चाहूँगा। ये सबसे पहले हम चिंता करेंगे इसका, ये इसराइल राष्ट्र का आरंभ कब से हुआ, कहाँ से हुआ। ये हमारा बाइबल में जेनेसिस बोल के एक पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका पहला पद, यहीं से इसराइल राष्ट्र का आरंभ हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा, मैं पढ़ लेता हूँ उसका पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी निज जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो तुझे दिखाऊंगा। और उसका दूसरा पद, मैं तुझसे एक बड़ी जहादी बनाऊंगा, मैंने अब्राहम को, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उसके बाद तीसरा पद, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे और उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अब्राहम को कहा कि तुम ये जगह जो तुम है अभी, वो छोड़कर मैं एक जगह दिखाऊंगा, वो जगह की ओर तुम्हें जाना है। उसका 12 अध्याय, वही 12 अध्याय, उसका 7 और 8 पद की ओर हम देखते समय वहाँ लिख सकते हैं कि उसका 7 पद, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। 8वें पद में फिर वहाँ से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर वो बेथेल और पूर्व की ओर ये है,
और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम परमेश्वर, अब यहोवा परमेश्वर जैसे अब्राहम को कहा उसी प्रकार अब्राहम को बताया कि ये जो तुमको जो मैं देने के लिए जो जा रहा हूँ वो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारा वंश के लिए, तुम्हारा संतति के लिए है बोलकर कहा। उसके बाद जेनेसिस आदि पुस्तक उसका 26 अध्याय को हम आते समय 26 उसका 3 पद, 26 जेनेसिस 26 उसका 3 पद यहाँ पर ऐसे लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम को कहता है कि तू इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शब्द मैंने तेरे पिता इब्राहिम से कही थी उससे मैं पूरी करूँगा। अब्राहम का बेटा इसहाक को परमेश्वर ये कहा है। अब्राहम के बाद अब्राहम का संतति, अब्राहम का बेटा इसहाक को बुलाकर कहता है कि तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा इसहाक के साथ और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम को कही थी उसे मैं पूरा करूँगा। उसके 4 पद में देखिए, उसके 4 पद में, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। और उसका 5वां पद है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया है। ये इसहाक को, माने अब्राहम का बेटा इसहाक को परमेश्वर ने बुलाकर कहा हुआ विषय, ये देश तुम्हारा है। और उसके बाद इसहाक का बेटा जेकब की ओर हम आके देखते, जेकब को क्या बोला था? अब्राहम को कहा, उसके बाद इसहाक को कहा, उसके बाद 28 जेनेसिस उसका 28 अध्याय उसका 13 पद के रंग आते हैं। देखिए इधर 13 पद में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। मैं जिस भूमि पर तू पड़ा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये इस्राएल का बारे में, जो कनान देश में जो जा गया वहाँ का बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला ये देश तुम्हारा है और किसी को भी नहीं देगा। अब्राहम के बाद अब्राहम का बेटा जो इसहाक को बोला कि ये जो तुम्हारा है। इसहाक के बाद याकूब को बोला ये जो तुम्हारा है। उसके बाद देखिए उसका याकूब का नाम चेंज करके, यहाँ पे उनका नाम चेंज करके इस्राएल बोलकर परमेश्वर ने दिया। 32 जेनेसिस आदि पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 28 पद। उसने कहा तेरे नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और उसके बाद उसका 35 अध्याय को रंग आएंगे। जेनेसिस उसका 35 अध्याय उसका 10 पद। और परमेश्वर ने उसे कहा अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल कहला जाएगा। उस समय से ये जो परमेश्वर ने अब्राहम को जो दिखाया हुआ देश, उसके बाद अब्राहम के बाद अपना बेटा जो इसहाक को दिखाया हुआ देश, उसके बाद याकूब को दिया हुआ देश, याकूब को परमेश्वर ने याकूब का नाम चेंज करके उनको बताया तो आज से याकूब नहीं तुमको इस्राएल बोलकर कहलाएगा। इस्राएल याकूब का 12 बेटा और आगे जो है इस परमेश्वर का ये जो देश उन लोगों को दिया गया है। कहा कि परमेश्वर ने वायदा किया है मैं तेरा ये जो इस देश जो है तेरा संतानों को, तेरा वंश को देगा बोलकर कहा है। और हम आइए उसका आदि पुस्तक
13 अध्याय क्रम आते हैं, 13 अध्याय उसका 14 और 15 पद। पंद्रह पद, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरा वंश को युग युग के लिए दूंगा। क्योंकि जितनी भूमि, उसका 14 पद में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा के अब्राहम से कहा, अब्राहम तुम आँख उठाकर तो देखो, जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अब्राहम को कहा, तुम जो स्थान पर अभी कनान देश में जो स्थान पर जो खड़ा है, या आज जो कह रहे इसराइल राष्ट्र के जो वहाँ पर जो खड़ा है, तुम उत्तर की ओर देख, दक्षिण की ओर देख, पूर्व की ओर देख, पश्चिम की ओर देख, चारों ओर दृष्टि कर। और कहा था कि क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरा वंश को युग युग के लिए दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसके बाद वो इसहाक को दिया, उसके बाद याकूब को दिया। अब्राहम को कहा कि तू देखो, तुम चारों तरफ देखो, जितना तुम देख पा रहे हो सारे तुम्हारा और तुम्हारा वंश के लिए है बोल के ये कहा हम देख सकते हैं। और उसके बाद जेनेसिस आदि पुस्तक उसका 17 अध्याय का हम आएंगे। ये 17 अध्याय उसका 8 पद, जेनेसिस उसका 17 अध्याय उसका 8 पद, यहाँ लिखा है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश अर्थात इसराइल जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी नीचे भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। किसका? इसराइल का। इसराइल का परमेश्वर, माने परमेश्वर का है इसराइल, परमेश्वर का देश है इसराइल। ये अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं। उसके बाद 15 पद की ओर हम आएंगे। आदि पुस्तक जेनेसिस उसका 15 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक। 18 देखिए, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यही वाचा बांधी कि मिस्रैम के महानद से लेकर परात नाम बेड़े नद तक जितना देश है, और वहाँ करे कुछ जाति जो कुछ लोगों का जो नाम दिया हुआ है, अर्थात केनियों, कनिजियों और कदकनियों और हित्तियों, परिजियों, रफाइयों, उसके बाद यमरियों, कनानियों, गिर्गसियों और यबूसियों का सारे देश मैंने तेरे वंश को दिया है। जो अन्य जाति लोग उस स्थान पर जो रह रहा था, वो स्थान जो है उनसे युद्ध करके पराजय करके उनको भगा कर परमेश्वर कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो जाति अन्य जाति है, इन लोगों को तुम दूर करके तुम्हें तुम्हारा वंश को ये पूरा का पूरा इसराइल या कनान देश में तुमको दिया है। और ये देश के बारे में और बहुत कुछ विषय हमें चिंता करने का है। द्वितीय विवरणी की ओर हम आते समय डिट्रोनोमी उसका पहला अध्याय उसका 8 पद, द्वितीय विवरणी डिट्रोनोमी उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद देखिए, थोड़ा देखिए क्या लिखा है। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय में यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको आप जाकर अपने अधिकार में कर लो। ये परमेश्वर का आज्ञा है। जो देश जो अब्राहम को, इसहाक और याकूब को उन्होंने शपथ खाकर कहा था, शपथ खाकर कहा था कि ये देश तुम्हारा है और कोई इसके अंदर नहीं आ सकता है। उसके बाद वही डिट्रोनोमी उसका 4 अध्याय पहला पद में हम देख सकते हैं। पहला पद डिट्रोनोमी 4 अध्याय उसका पहला पद, अब है इसराइल,
जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और ये परमेश्वर यहाँ भी कहता है कि हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। अन्य कोई राष्ट्र के बारे में इस प्रकार परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन एक राष्ट्र परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा जन, मेरा राष्ट्र बोल के कई बार बाइबल में लिखा हुआ है। और इसका 7वां पद के दौरान आते समय 7वां पद 7वां अध्याय उसका पहले से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। देखो, डिटोनोमी 7 अध्याय उसका पहले से लेकर 5 तक। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गसी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि ये जो अन्य जाति लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों को निकाल दे। उसका दूसरा पद में, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। अन्य जाति लोग जो वायदा किया था, शब्द खाकर जो अपना अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया हुआ वो जय के बारे में परमेश्वर फिर कहता है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो अन्य जाति लोग, उसको युद्ध करके, उनको हरा के, उनको मार कर, उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाना है। उसके बाद उसका तीसरा पद में लिखा है, एक पिता अपने बच्चों को कैसे एडवाइस देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, अर्थात यहूदी लोगों को परमेश्वर ने कहा है। क्या लिखा है तीसरे पद में, और ना उनसे विवाह या शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए विवाह करना। और 4 पद में, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से भड़काएगी और दूसरी देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर फटक उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उसके बाद 6 पद में, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। देखो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर, तू मतलब इसराइल के बारे में परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। इसराइल परमेश्वर का एक पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझकर मैं चुन लिया है। परमेश्वर ने इसराइल को सेलेक्ट किया है, परमेश्वर ने इसराइलियों को चुना लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर का निज संपत्ति इसराइल। परमेश्वर कहता है कि ये इसराइल मेरा निज लोग है और मेरा संपत्ति है। आइए प्रिय भाई और बहनों, और भी हमें कई विषय आगे हम चिंता करने का है। ये जो विषय परमेश्वर का बार बार इस पद में अनेक पद और भी है, हम आगे हम चर्चा करूँगा, चिंता करूँगा। ये जो इसराइल इतना लोगों के सामने लोगों को डराते हैं और लोग डर जाते हैं और कभी भी पराजय नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिया हुआ आज्ञा, परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर, इसराइल एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन ये इसराइल के साथ एक महान व्यक्ति उनके साथ है, वो है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। बाइबल में जो लिखा हुआ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इसलिए जो ज्ञान और सब कुछ बुद्धि और ज्ञान और विवेक से भरपूर कर दिया है परमेश्वर इसराइली लोगों को। क्या अमेरिका में लोग नहीं है, रशिया में नहीं है, और अरेबियन गल्फ कंट्रीज में नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर एक छोटा राष्ट्र में जो यहूदी लोगों को जो परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान, बुद्धि और विवेक बहुत बड़ा है।
उन लोग जो अगर नहीं हैं तो जो है जो आजकल आज जो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मेडिकल फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में अनेक जगह पर अनेक स्थानों पर उन लोगों का संपत्ति है, उन लोगों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें ये स्थान पर हमें देखना होगा कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है और इस्राएल को हरा नहीं सकता है, क्योंकि इस्राएल फिर क्यों इतना पीड़ा अनुभव करने का कारण क्या है वो भी हम बाइबल में लिखा हुआ है, वो भी हम चिंता करेंगे। आगे हम चिंता करेंगे ये इतना लोग एक युद्ध में 65 लाख जो हिटलर का समय पर यहूदी लोगों को मार दिया गया, ये सब क्यों हुआ? एक सवाल हमारे सामने है। आज इस्राएल इतना छोटा सा राष्ट्र अनेकों को डराते हैं, अनेक लोगों के सामने वो विजय प्राप्त हो रहा है, कारण परमेश्वर का राष्ट्र है इस्राएल। ये इसका उत्तर अन्य कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, कोई बड़े बड़े लोग इसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने दिया हुआ है इस्राएल कौन है, इस्राएल क्या है, उनका ताकत क्या है, और आगे के विषय में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आगे क्या होने का है वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, जो मैं कहने के लिए चाहूँगी इस समय पर, जो लोग इस बाइबल को दूर करते हैं, बाइबल को निंदा करते हैं, बाइबल नहीं चाहते, बाइबल पढ़ने वालों को जो है निंदा करते हैं, गलत बात है, बहुत बड़ा पाप। ये परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया होगा परमेश्वर का ये विषय है बाइबल। इसको कहता है कि होली बाइबल, इसको कहता है कि पवित्र शास्त्र। होली बाइबल बोल के और कोई पुस्तक के लिए होली बाइबल नहीं है, और कोई पुस्तक ये पवित्र शास्त्र बोल के नहीं है, लेकिन हमारा बाइबल पवित्र शास्त्र है, वो होली बाइबल है, कारण परमेश्वर का पुस्तक है ये। आइए यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ, आगे और हम चिंता करेंगे ये इस्राएल के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। ये आज का जो मैसेज द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।